हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पीछे जो 3-4 दिन की वॉलेटिलिटी रही, काफी ज्यादा इंपैक्ट रहा बाजार के अंदर। ठीक है, आपने जो प्रीवियस मूवमेंट देखा बैंक निफ्टी के अंदर, करीब करीब 4000 पॉइंट का फॉल, निफ्टी के अंदर करीब करीब 1400 पॉइंट के आसपास का फॉल। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर करीब करीब 4500 पॉइंट के आसपास का फॉल। और वही आपने देखा फिर निफ्टी को करीब करीब 2000 पॉइंट तक का फॉल करते हुए। ठीक है, तो गाइस ये सारी की सारी चीजें ना, इलेक्शन का इंपैक्ट हो रहा था मार्केट के ऊपर। ठीक, ये समझने वाली चीजें हैं इलेक्शन में। ये आखिर इसका जो इम्पैक्ट है इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा क्यों रहा। तो गाइस, सीधा सीधा मैंने आपको बताया था वॉइस मैसेज के थ्रू। ठीक है, मैंने कोई लेबल नहीं दिए थे गाइस ग्रुप में। ठीक है, लेकिन मैंने वॉइस मैसेज के थ्रू आप सब लोगों को यह बताया था कि अगर बीजेपी 300 के नीचे रहती है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है मार्केट को, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होनी है। ठीक है, अब गाइस, अब क्या होगा, अब सारी की सारी चीजें कैलकुलेट है। मैंने वॉइस मैसेज में ये भी कहा था कि ऑप्शन चेन देखते रहिएगा, अगर कॉल राइटर ज्यादा तो मार्केट गिरता रहेगा, इसीलिए मार्केट में फॉल हुआ। आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम पे हो तो आप देखिएगा, मैंने सुबह ही सुबह सबको जो है मैसेज डाल दिया था कि मार्केट के अंदर कुछ दिक्कत है। मैंने ये भी बोला था कि अगर बीजेपी 300 के नीचे रहती है तो सरकार बनाने में बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। और मैं अभी भी कहता हूं वो इंपैक्ट अभी भी वैसा का वैसा ही है। मार्केट अपने हाई से लो की रेंज में चल सकता है। ठीक है, अब गाइस इसको समझिए। टुडे मार्केट रेंज, ठीक है, निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट की चाल में आपको दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें 1200 से 2000 पॉइंट की चाल में दिख सकता है। फिर निफ्टी की बात करें 700 से 1000 पॉइंट की चाल आपको दिखा सकता है। सेंसेक्स 2000 से 3000 पॉइंट की चाल दिखा सकता है। अगर कल बाजार गिरा है तो आज थोड़ा चल भी सकता है ऊपर की साइड, लेकिन ऊपर से मार्केट फिर नीचे का, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। मार्केट के अंदर जो हलचले हैं इसको भी समझना पड़ेगा भाई। जो हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप एक चीज देखिए, फुल मैंडेट ना तो बीजेपी को है। ठीक है, फुल मैंडेट ना इंडिया अलायंस को है। ठीक है, अब यहां पे बात खड़ी हो गई है। ये मार्केट समझ रहा है, ठीक है, कि आखिर हो क्या रहा है। अगर हम कंस्टिट्यूएंसी को देखें चुनाव आयोग की, ठीक है, तो हमको सामने से दिखाई देता है ये रुझान। ठीक है, यहां पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 240, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 है, समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा किया, यूपी के अंदर 37। तो जो आपको मार्केट के अंदर होता हुआ दिखा ना, इस यूपी की माहौल, जो यूपी की सीटें जो छीनी है भाई, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई है, तृणमूल कांग्रेस ने 29 रिगेन कर लिया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बीजेपी को डेंट लगा, ठीक है, वो लगा है कहां से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा डेंट लगा है ना गाइस, उसी की वजह से मार्केट का ये हाल हुआ है। और ये बीजेपी को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा डेंट हो सकता है। ठीक है, और बाकी गाइस ये सारी पार्टियों ने मिलकर इस तरीके से सीखता है। ठीक है, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। ठीक है, अब गाइस हमको ना इसको लेके जाना है डाटा के ऊपर। ठीक है, बाजार किस तरीके से देख रहा है, ठीक है, सिचुएशन को। अब गाइस हमारी रेंज को समझिए। मार्केट एक गैप अप लेने की कोशिश करेगा आज, ठीक है, इस तरीके से। और हमारी ये रेंज है 22400। 22400 हमारा रेजिस्टेंस है। अगर 22400 पे मार्केट जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हम इस पहले रेजिस्टेंस से अपना पीई का सेटअप बनाएंगे। ठीक है, पीई का सेटअप बनाएंगे निफ्टी के अंदर। ठीक, वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी गलती से 48400, ठीक है, 48400 अगर एक मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, 48400 की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, 48000 के लेवल को छूने की कोशिश करता है, तो यहां से हमारा एक रेजिस्टेंस बनता है दोनों और यहां से हमारा एक सेटअप बनता है पी का। जब तक कि गवर्नमेंट नहीं बन जाती, ठीक है, फुल्ली, जब तक शपथ नहीं ले जाती, तब तक मार्केट में आपको डाउनफॉल होते हुए दिखेंगे काफी बड़े लेवल पर। ठीक, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है गाइस। अगर बीजेपी आ भी जाती है ना, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग होनी है मार्केट के अंदर, इसको भी समझना। ठीक है, अब गाइस अगर मुझे अपना सेटअप बनाना है, तो मैं अपना सेटअप किस तरीके से बनाऊंगा, इसको समझिएगा।
ठीक है, सबसे पहले निफ्टी 21,883 पे क्लोजिंग है। ठीक है, तो मेरा पहला सेटअप बनेगा 22,400, 22,300, 22,200। ठीक है, ये मेरे पीई बाय रहेंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का। ठीक, बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल है। सैंतालीस 500 का लेवल है। अड़तालीस 500 का लेवल है। ये पीई का सेटअप बनेगा यहां पे। ठीक है, ये रेंज है ऊपर रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी की बात करें सेटअप में 21,500, 21,700, और 21,300 ये सेटअप बनता है पी में। ठीक है, इसको समझेगा क्योंकि यहां ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है। कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक, कॉल राइटर यहां पे एक्टिव है, तो हमको यहां से क्या पता चल रहा है? ठीक है, बाजार के अंदर एक प्रेशर जनरेट है। ठीक है, उस जनरेट प्रेशर को आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, वो मैं बता देता हूं, पहले इस सेटअप को समझिएगा। ठीक है, तो गाइस ये एक रेजिस्टेंस का सेटअप है और आप देखिए ये जो सेटअप है तभी एक्टिव होगा जब मार्केट इन प्राइसों पर पहुंचेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर देखिए सबसे पहला जो फर्क है हमारा सीधा 1,000 पॉइंट के आसपास का फर्क है। ठीक है, यहां पे 600 पॉइंट के आसपास का फर्क है और यहां पे सीधा 1500 से 1600 पॉइंट के आसपास का फर्क है। ठीक, फिर निफ्टी की बात करें सीधा पहला फर्क हमारा 600 पॉइंट का है, दूसरा फर्क हमारा 700 पॉइंट का है, तीसरा फर्क हमारा 500 पॉइंट के आसपास का है। ठीक, अब हमको क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर? हमको ये दिख रहा है जो बाजार के अंदर एक दिन पहले हुआ बिल्कुल सेम इसी सेटअप के साथ बाजार चलता है। अब गाइस अगर हम इसको एक मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ लेकर जाए, परसेंटेज जो परसेंटेज वाइज गिरा है निफ्टी, ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर एक हाईली वॉलेटिलिटी है और मार्केट बहुत तेजी से अप एंड डाउन आपको करता हुआ नीचे से ऊपर की साइड दिखेगा। ठीक गाइस, मैं जो ये सेटअप बना रहा हूं ये सारा का सारा सेटअप ऑप्शन चेन से बने हुए सिस्टम का है। ठीक है, ये जो मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है ये विक्स का सेटअप है। ठीक है, ये जो सेटअप है ये इंपैक्ट है न्यूज का। ठीक है, ये जो सेटअप है ये है इलेक्शन सेटअप। ठीक है, इलेक्शन का सेटअप है। ठीक, कि क्या होने वाला है, अभी मैंडेट नहीं मिला है बीजेपी को तो दिक्कतें हैं। ठीक है, इसको भी समझना पड़ेगा। हम हमेशा जब काम कर रहे हैं ऑप्शन चेन को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं एफआईस बड़ा प्लेयर जो है वो किस तरीके से कामकाज कर रहा है। ठीक, तो गाइस हमारा ये सेटअप रहेगा, हम इस सेटअप के साथ काम करेंगे। हमको वेट करना है किसका? राइट एंट्री का। ठीक है, राइट एंट्री का और राइट एग्जिट का। ठीक, एग्जिट में जो मार्केट की रेंज है वो मैं आपको बता चुका हूं। निफ्टी करीब करीब आपको 1000 पॉइंट के आसपास तक का मूवमेंट दिखा सकता है। बैंक निफ्टी आपको करीब करीब 2000 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखा सकता है। वहीं अगर बात करें फिन निफ्टी की तो यहां पे भी करीब करीब आपको 1200 पॉइंट तक का मूवमेंट दिख सकता है और एक बड़ा जैकपॉट लग सकता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा गाइस। काफी सारे लोगों को एक दिन पहले जबरदस्ती के एग्जिट पोल जो मीडिया के द्वारा आए, ठीक है, 2 तारीख को, उससे एक माहौल बनाया गया बाजार के अंदर। अगले दिन बाजार को किस तरीके से चलाया, ठीक, और उसके बाद रियलिटी क्या थी ये आपने देखा ना। ये हम लोग सब पहले से जानते थे। मैं गाइस इसीलिए वीडियो नहीं बना
बना रहा था आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक सेटअप बनाता हूं बाजार के अंदर। जो भी बहुत सारे लोग मुझसे सीखते हैं उनको ये पता तो चलता है कि मैं जो काम कराने का जो मेरा तरीका है, ठीक है, मैं हर एक चीज को सही नजरिए से देखकर ही काम करता हूं। आप देखिए मैं लगातार पी के सेटअप में जा रहा था, ठीक है, लेकिन एक जबरदस्ती का एग्जिट पोलो ने माहौल बना दिया। एग्जिट पोलो ने माहौल बना दिया कि बीजेपी 350 पार लेके आ रही है। ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए गाइस मेरे 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे और मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। आप देखिए मैंने लगातार पी का सेटअप में सबके जैकपॉट लगवाए। ये आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था क्या होने वाला। और गाइस एग्जिट पोल वाले दिन भी जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा था तब भी मैंने आपको फिन निफ्टी का पी का सेटअप दिया था, ठीक है, ये भी आप देखिए। तो गाइस मैं कोई कमी नहीं छोड़ता आपको सिखाने में, मैं कोई कमी नहीं छोड़ता किसी को कुछ ना बताने में, ठीक है। मैंने जो 3-4-5 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा, बाजार के अंदर जबरदस्ती का एक माहौल बनाया गया, ठीक है, लोगों को, रिटेल ट्रेडर को फंसाया गया, लेकिन मैंने अपने लोगों को सबको बचाया। मैंने सुबह मॉर्निंग में सबको बोल दिया कि गाइस ऑप्शन चेन को फॉलो करते हुए मार्केट में काम करना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। अब गाइस आपने सेटअप देख लिया, ये मेरा सेटअप है और मैं इसी सेटअप के साथ काम करते करूंगा, ठीक है। अब गाइस हम सारे की सारी सिचुएशन देख लेते हैं, क्या हमारे फेवर में है हर एक सिचुएशन जो मैं ये सेटअप बना रहा हूं, ठीक है, इसको समझिएगा। गाइस मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट तभी होगा जब बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, नरेंद्र मोदी जब खुद से शपथ लेंगे। उससे पहले कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है मार्केट के अंदर ऊपर की साइड में, इसको समझना, ओके। तो गाइस मैं इसे क्लीन करता हूं, सेटअप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सेटअप को। अब गाइस हम बढ़ते हैं एफआईज के डाटा की तरफ, ठीक है। एफआईआईज ने कल 12,436 करोड़ की बिकवाली करी है, डीआईज ने भी 3,318 करोड़ की बिकवाली करी है, फ्यूचर में वो 9,843 करोड़ और ऑप्शन में वो बाय करके गए 11,325 करोड़। अब गाइस मैं बता दूं ऑप्शन के अंदर जो वो बाय करके गए हैं वो हेज करके बना के गए हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ना कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो एफआईज का डाटा ये कहता है मार्केट जितना नीचे गिर चुका है अब उसको उतना ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। डाटा में भी हेज बनाए, ये सारे के सारा पैसा आपको ऑप्शन चेन में मैं दिखा देता हूं। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है गाइस, ठीक है, 6 जून की एक्सपायरी है, यानी कि कल की। क्या कह रही है ऑप्शन चेन, ये देखिए ओआई डाटा 49,82,384, 26,54,526। तो गाइस आप जो ये फर्क देख रहे हैं, ये फर्क सीधा सीधा ये जो फर्क है ये 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है और हाई प्रीमियम एक्सपायरी कल। तो क्या लगता है आपको मार्केट भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं गाइस, डाउन की तरफ पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन चेन ये आपको क्लियर कर रही है कि निफ्टी है डाउन का, ठीक। कॉल राइटर बहुत मजबूत है, पुट राइटर बहुत कमजोर है, जिनको लॉस लगेगा। ये पुट बायर का मार्केट है, ठीक है, ये कॉल सेलर का मार्केट है, सेलर ही यहां पे पैसे बनाने वाला है, ठीक है। दोनों तरफ नीचे ही पैसा बनेगा, कॉल सेलर के लिए पैसा बनेगा, कॉल बायर के लिए पैसा बनेगा। गलती करोगे, ठीक है, ऊपर की साइड हीरो से जीरो बन जाओगे, ठीक है। अगर जीरो से हीरो बनना है तो आपको इस सेटअप को समझना पड़ेगा। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, ठीक। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है? ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। यहां पे जो डाटा है गाइस इतना याद रखिएगा, हाई प्रीमियम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 40,096, ठीक है। मतलब मान लो लमसम 41 लाख का डाटा और यहाँ पे 16। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन और भी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे डबल से ज्यादा का फर्क है, ठीक है। ये तो ऑप्शन चेन भी नहीं बदल सकती। तो गाइस कॉल राइटर बैंक निफ्टी में भी ज्यादा है, ठीक है, पुट राइटर कमजोर है। आपका बैंक निफ्टी भी डाउन का है नीचे की साइड का, ठीक है। डाटा में जो फर्क है वो सीधा सीधा फर्क 24 लाख का है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक फर्क है और आज ही एक्सपायरी है। मार्केट में सोच भी मत लेना कि बाजार ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसीलिए मैं आपको ये आगाह करता हुआ चल रहा हूं कि सोच के समझ के काम कीजिए। मार्केट डाउन का ही है
कॉल राइटर का बाजार है, ये भी नीचे जाएगा। पुट बायर का मार्केट है, ये भी नीचे रहेगा। कोई कारण नहीं, जब तक मोदी जी शपथ नहीं ले लेंगे मार्केट ऊपर उठ नहीं सकता, ठीक है। और आज नहीं होना है कुछ भी, अनएक्सपेक्टेड बना हुआ है, ठीक है। गेम जो है शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। बिहार की तरफ गेम शिफ्ट हो चुका है, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश की तरफ, ठीक है। वहां से अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो शायद बीजेपी को खतरा भी हो सकता है, ठीक है। अब बीजेपी किस तरीके से बचा पाती है अपने आप को, बस इसको भी समझना है। लेकिन मार्केट जो इशारा कर दिया, आपको अपना पैसे को बचाते हुए चलना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का अभी कोई इंपैक्ट नहीं है, यहाँ पे जो इंपैक्ट पड़ेगा वो खाली न्यूज का पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी आपको 92 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, लेकिन गाइस प्लस खुलने के बाद ही नीचे है मार्केट, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का भी कोई बेस नहीं है। कल जो बाजार गिरे हैं, ठीक है, उसमें देखो अडानी के स्टॉक सबसे ज्यादा नीचे आए हैं। अडानी पोर्ट, अडानी इंटरटेनमेंट, ठीक है, ये सारे के सारे स्टॉक गिरे हैं। और ये जो इतने बड़े बड़े फॉल हुए हैं ना, ये मार्केट को गिराने का हिस्सा है। कुछ एफएमसीजी और कुछ फार्मा के स्टॉक चले हैं, जो एफआईस अपना पैसा इधर से निकाल के उस तरफ शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। डीआईस अपना इधर से पैसा निकाल के उस तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो ये बढ़ने वाले स्टॉक वही थे, खाने पीने वाली कंपनियां और फार्मा कंपनियां, ये हमेशा चलती है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पूरा का पूरा सेटअप दिखा दिया, मैंने दिखा दिया इलेक्शन, ये पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन थे, ठीक है, उसके अंदर 543 का बहुमत, जिसमें किसी को भी पूरा मैंडेट नहीं है, ठीक है। बस इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करने वाला है। अब गाइस मैं आपको पूरा का पूरा सेटअप दिखा चुका हूं, बाजार में जो भी होगा, ठीक है, बस इसको समझिएगा। मार्केट ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वहीं से उसके अंदर नीचे का एक फॉल भी है और बाजार के अंदर एक बड़ी रेंज है, ठीक है। उस रेंज को समझना और उसको समझते हुए काम करना। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो यूनिक होंगे। अब मैं आपको वीडियो रेगुलर ही बना के दूंगा, क्योंकि अब कोई वो नहीं है बाजार के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीजें, ठीक है। जो आपने अभी देखा अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, जबरदस्ती का एग्जिट पोल मीडिया ने दिखाया, सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, ठीक है। उसकी वजह से ये मार्केट के अंदर आपको कल माहौल दिखा और पता नहीं कितने सारे लोग दिवालिया हो गए होंगे, कितने सारे लोग इस सिचुएशन का फायदा उठा पाए होंगे, लेकिन हमने अपने सारे क्लाइंट को बचाया। ओके, तो बस उस बचने की ताकत को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझिएगा मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो जानता है वो राजा है इस मार्केट का। ओके, धन्यवाद।